चलिए, तो हम आज देखेंगे जस्ता का निष्कर्षण। नहीं, पहले क्या क्या देख चुके हैं? लोहा देख चुके हैं, एल्युमिनियम देख चुके हैं। किसी को उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? छुटका खस्सी नहीं दिक्कत है। चलो अब देख लेते हैं जस्ता का निष्कर्षण। सबसे आसान, बड़ा बड़ा जो था वो देख लिया, जो बड़ा बड़ा था वो देख लिया। अब सब हल्का वाला है, जिसमें फेर पांच था वो सब कंप्लीट हो गया तुम लोग का। अब हल्का वाला देखते हैं। हल्का वाला देखो, जस्ता का निष्कर्षण कौन विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? फेन प्लवन विधि द्वारा। बताए थे ना कि अयस्क का सांद्रण का 4 गो विधि है। क्या गो विधि? 4 गो। कौन कौन? गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा फेन प्लवन विधि, तीसरा चुंबकीय विधि और चौथा रासायनिक विधि। सारा चीज देख लिए थे। एल्युमिनियम का कौन सा विधि से किए थे? रासायनिक विधि। होली में सब खत्म हो गया। तब कुछ देखा उखा है कि नहीं? देखा है ना? हाँ, तो वो रासायनिक विधि से किए थे। लोहा कौन सा विधि से किए थे? नहीं नहीं, अच्छा चलो, जिस जस्ता को किससे कर रहे हैं? फेन प्लवन विधि से। फेन प्लवन विधि में क्या 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 करते हैं बताए थे? फेन प्लवन विधि में जल लेंगे, उसमें अयस्क जो भी है उसको क्या कर देंगे? चूर्ण बना के उसका चूर्ण क्या करेंगे? डाल देंगे। कौन सा चूर्ण? हमराज चूर्ण बेचता है, अयस्क का चूर्ण। कौन सा चूर्ण? अयस्क का। हमराज चूर्ण देखता है, मोटरसाइकिल पे बेचता है चूर्ण, एगो डिब्बा में नहीं बेचता है। पेट सफा, हर रोग दफा, प्रचार वगैरह भी देखा होगा। गजब टोपी पहनाता है। चलो, बहुत को मदद भी करता है। तो फेन प्लवन विधि के द्वारा जो है, इसमें जो है अयस्क का क्या करेंगे? चूर्ण बना के डाल देंगे। चूर्ण बना के डाल देंगे। चूर्ण कैसे बनाते हैं? हथौड़ी से पीस के? हथौड़ी से तोड़ पाएगा? मशीन आता है। क्या आता है? मशीन आता है। जैसे बड़ा बड़ा गिट्टी, जो जीरा गिट्टी आता है ना घर वगैरह ढालने में ना, तो वो गिट्टी पहाड़ को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? पहाड़ को। तो कैसे उसको किया जाता है? मशीन से। वो हॉलर रहता है, उसमें पहाड़ को तोड़ के क्या करते हैं? डाल देते हैं। जेसीबी से वगैरह उठा के उससे डाल देते हैं, क्या देता है? तोड़ देता है। तो उसी प्रकार मशीन की सहायता से चूर्ण बना लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? चूर्ण बना लेंगे। अब चूर्ण बनाने के बाद जल तो लिए ही है, इसका चूर्ण सबको पानी में डाल देंगे और ऊपर से कौन चीज का तेल डाल देंगे? तारपीन का तेल। क्या चीज का? तारपीन का तेल। उसके बाद उसमें हवा का झोंका प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे? हाँ, हवा का झोंका अंदर डाल के प्रवेश करेंगे, क्या बनेगा? झाग बनेगा। झाग बने फैन। झाग बने फैन। फैन बनेगा। सरफ वगैरह घोरता है तो साफ फैन बनता है ना जी, उसी तरह फैन बन जाएगा। अब फैन बन जाएगा तो जितना भी शुद्ध है इसका सब क्या हो जाएगा? फैन के साथ ऊपर आ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे हम? एक नली से होकर निकल नीचे चलाएगा, फैन आ जाएगा ना। अब फिर उसको क्या करेंगे? हम सुखा देंगे। नहीं सुखा देंगे? मेरा तैयार हो गया जी? नहीं हो गया तैयार? उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, जिंक ब्लेड में यहाँ देखिए सल्फर है ना लास्ट में? सल्फर है तो ये कौन सा अयस्क हुआ? सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क का क्या होगा? भर्जन होगा। यहाँ देखिए CO3 यानी कार्बोनेट अयस्क है। कौन सा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। तो इसका क्या होगा? निस्तापन। क्या होगा? निस्तापन। समझ में आ रहा है ना? है? सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं। किसी को दिक्कत? याद है ना? चलो, सब दिन याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाना। तो अब देखो, भर्जन दोनों चीज से हम निकाल सकते हैं। दोनों चीज से आसान ही है। दोनों अयस्क से हम निकाल सकते हैं। जिंक ब्लेंड से भी जिंक को निकाल सकते हैं, केलेमाइन से भी जिंक को निकाल सकते हैं। दोनों एगो का भर्जन कर देंगे, एगो का निस्तापन कर देंगे, और दोनों को उसी वेदर से फेन प्लवन विधि से निकालेंगे। अगर मान चलो जिंक ब्लेंड से निकालना है, इसका चूर्ण तैयार करेंगे, सब चीज डाल के तारपीन तेल झाग वगैरह उत्पन्न करेंगे, उधर निकाल लेंगे। फिर इसका क्या कर देंगे? भर्जन कर देंगे। फिर केलेमाइन का करना है, इसका क्या करेंगे? चूर्ण बनाएंगे, अलग में डाल देंगे। इन दोनों को एक ही में मिला के डाल देना,
नहीं, दोनों का क्या है कि अलग अलग मेथड लगेगा ना, एगो में भर्जन लगेगा, एगो में निस्तापन। तो क्या एक में मिला देंगे तो मिल पाएगा हमको? नहीं मिल पाएगा, तो अलग अलग। लेकिन हम दोनों को एक में लिखाए, क्या किए हैं, लिखा है, अलग अलग ही लिखा है, लेकिन दोनों का अलग अलग करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे बता रहे हैं, तो इतना स्टेप समझ में आया। जब भर्जन कर देंगे, निस्तापन कर देंगे, तो क्या कर लेगा, अपना ऑक्साइड तैयार कर लेगा। बताए थे, कोई भी अयस्क जो है, जब उसका भर्जन करेंगे और उसका निस्तापन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ऑक्साइड बना लेता है। और जब ऑक्साइड बना लेगा तो तब अगला स्टेप क्या करेंगे, अवकरण कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऑक्सीजन हट जाएगा ना, जब अवकरण कर देंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, जिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ अवकरण किए ना, ऑक्सीजन हट गया ना, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभी क्या करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा धुआं बन के। ये जो जिंक बना, इसमें थोड़ा सा अशुद्धि अभी भी है, थोड़ा सा अशुद्धि अभी भी है। इसको कौन सा विधि द्वारा शुद्धिकरण कर लेंगे, विद्युत परिष्करण विधि द्वारा। अब विद्युत परिष्करण विधि लिखाएंगे नहीं, तुम लोग अपने से क्या करना, लिख लेना। अब विद्युत परिष्करण विधि जो है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, खाली लिख देना, इसको विद्युत परिष्करण विधि द्वारा तैयार कर लिया जाता है। हालांकि लिख देगा तो और सुंदर, लिख देगा तो और सुंदर, बोर्ड वगैरह में एग्जाम में आएगा, लिख देगा तो, क्या कि विद्युत परिष्करण विधि 3-4 बार बता दिए है ना। लोहा में भी बताए, एल्युमिनियम में भी बताए, सॉरी कॉपर में बताए, उसके बाद एल्युमिनियम में भी बताए ना। इस प्रकार से हम बहुत सारा बता दिए। तो अब देखो, अगर मान चलो इसका शुद्धि करना है, तो क्या करेंगे, जिंक का क्या लेंगे, कैथोड की एनोड, क्या लेंगे, कैथोड लेंगे ना। अब फिर इसी जिंक का अशुद्धि वाला क्या करेंगे, एनोड लेंगे नहीं, और उसमें फिर जिंक सल्फेट का लवणीय विलयन डाल देंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट का डाल देंगे लवणीय विलयन, उसमें क्या देंगे, करंट देंगे सॉरी। तो उसमें क्या, जैसे एक कैथोड लेंगे, एक क्या लेंगे, एनोड लेंगे ना। ये कैथोड किसका बना रहेगा, शुद्ध जिंक का, नहीं ये किसका रहेगा, अशुद्धि का। इसके ऊपर क्या सार देगा, ग्रेफाइट का लेप चढ़ा देगा ताकि छूट जाए। अब क्या होगा, ये गलेगा जैसे ही करंट। अच्छा, कैथोड किसका रहता है, प्लस की माइनस, प्लस, एनोड में माइनस। अब करंट देगा तो ये क्या करने लगेगा, अशुद्धि इस विलयन में क्या होने लगेगा, गलने लगेगा, क्या होने लगेगा, गल। अब फिर उस गल के इससे किसमें, इसमें सट जाएगा ना, फिर इसको निकाल लेंगे। नहीं, वही चीज लिखना है। क्या इसको फिर से बताना होगा, जानता है, 2-3 बार बता चुके हैं। किसी को दिक्कत है इसमें, विद्युत परिष्करण विधि में? विद्युत परिष्करण विधि में कुछ नहीं, एक कैथोड लिया जाता है। कैथोड किस अयस्क का होता है, शुद्ध, सॉरी शुद्ध अयस्क नहीं, कैथोड होता है शुद्ध धातु का। किसका होता है, शुद्ध धातु का। एनोड होता है ये अशुद्ध का, किसका, अशुद्ध धातु का। अब जो है ये एनोड जो है, एनोड में जिंक है, जिंक और अशुद्धि भी है। एनोड की अब जो उसमें उस बर्तन में विलयन जो डालेंगे, विलयन भी डालना होगा ना ताकि करंट जाए, उसमें किसका विलयन डालेंगे, जिस चीज का कर रहे हैं उसी का लवणीय विलयन न। जैसे कॉपर का कर रहे थे, कॉपर सल्फेट लवणीय विलयन हुआ, वो डाल दिए। जिंक का करेंगे तो जिंक सल्फेट, क्या, जिंक सल्फेट डाल दिए पात्र में। बता ही दे रहे, देखिए ये एक बर्तन है ना, ले लिए। इसमें देखिए एक प्लेट डालेंगे, यह क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, लगा देंगे यहाँ पॉजिटिव, नहीं ये क्या है, कैथोड है, क्या है, कैथोड है। ये शुद्ध का है, शुद्ध जिंक का। किसका है, शुद्ध जिंक का। एक और लेंगे प्लेट, ये वाला जिंक लेंगे, इसमें थोड़ा अशुद्धि है ना, ये वाला, यही वाला जिंक लेंगे ना, ये वाला जिंक लेंगे। ये क्या रहेगा, एनोड, क्या रहेगा, एनोड, ये रहेगा एनोड। अब इसमें विलयन डालेंगे ताकि करंट जाए, नहीं डालेंगे। इसमें जिंक का कर रहे हैं तो किसका डालेंगे, जिंक सल्फेट डाल देंगे ना, जिंक सल्फेट। अब जैसे ही करंट देंगे ये क्या होने लगेगा, गलने लगेगा, ये क्या होने लगेगा, गल के इसमें मिलेगा और इस पे क्या होते जाएगा, सटते जाएगा, क्या होते जाएगा, सटते जाएगा, नहीं सटते जाएगा। और जब सट जाएगा क्या करेंगे, निकाल। ये सब चीज देख लेना, बता दिए, ठीक है। अब देखिए जितना बात बताया वही बात लिखे। पहले बताइए जिंक के अयस्क कितने, अयस्क है जिंक के, 2 है। कौन कौन, जिंक ब्लेंड और केलेमाइड, जिंक ब्लेंड और केलेमाइड।
कहेगा जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, क्या बोलेगा जिंक का, उसमें देखो जिंक धरा कर दिख रहा है ना, उसके बाद कहेगा कैलेमाइन किसका अयस्क है, कहना जिंक का, क्या कहेगा जिंक का कहेगा ना। अब बताओ जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ZnS, बोलो ZnS, कैलेमाइन का Zn जिंक कार्बोनेट नहीं, और उसका क्या पड़ेगा जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड जिंक सल्फाइड, सल्फेट होगा SO4 रहेगा तब सल्फेट नहीं होगा, जिसका इसमें विलयन डालेंगे, नहीं डालेंगे लवणीय विलयन। क्या इतना बात समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत? अब देखो जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन दोनों से किया जाता है, नहीं दोनों से आसान ही है, दोनों से किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम अयस्क का क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे, इसका फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का संदरण किया जाता है, पहले संदरण करेंगे, इसके लिए अयस्क का फेन प्लवन विधि द्वारा संदरण करने के लिए क्या करेगा, इसका चूर्ण बना लेगा। ये जो जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन इसका क्या बना लेगा, चूर्ण, अलग अलग बर्तन में। या तो तुम एक ठो ही भी लिख सकता है 10th में, ठीक है, कोनो हम लिख देना जिंक का निष्कर्षण हम जिंक ब्लेंड से करेंगे, बात खत्म। या दोनों लिख सकता है, तुम्हारा मन दोनों लिखेगा तो और बढ़िया। नहीं पहले अयस्क का क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे, जल लेंगे एक बर्तन में, नहीं तारपीन का तेल लेंगे, सबको यूरिका पात्र में यानी यू आकार के पात्र में क्या करेंगे, डाल दिया जाता है, डाल देंगे ना। अब उसमें हवा का तीव्र झोंका प्रवेश करेंगे, क्या बनेगा, झाग बनेगा, और जैसे परमिश्रण में प्रवाहित किया जाता है हवा का तीव्र झोंका, और फैन के साथ जो है शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है, नहीं आ जाएगा, फिर जो नली के द्वारा दूसरे पात्र में एकत्र हो जाता है ना, फिर इसको धोकर क्या करेंगे, सुखा लिया जाता है। नहीं अब सौंदर्यित अयस्क मिल गया हमको, अब सौंदर्यित अयस्क ZnS का क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, काहे कि सल्फर है, और सौंदर्यित अयस्क ZnCO3 का क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे, काहे कि कार्बोनेट अयस्क है, नहीं है तो निस्तापन किया जाता है। अब देखो यहाँ भर्जन कर दिए, भर्जन मतलब गर्म करना, गर्म करेंगे, ZnS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए ना, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस बन के क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही है कि नहीं, ठीक। अब देखो जिंक कार्बोनेट है, इसको भी गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, सब भर्जन या निस्तापन के बाद बताए थे ना अपना क्या तैयार कर लेता है, ऑक्साइड तैयार करता है, बताए थे अंतर में भी बताए, बहुत बात बताया है, देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी धुआं, क्या हो गया, उड़ गया, अब बच गया हमको सबका ऑक्साइड, ऑक्साइड है तो अब क्या करेंगे, अवकरण करेंगे, क्या करेंगे, अवकरण करेंगे। तो भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्राप्त जिंक ऑक्साइड का क्या किया जाता है, अवकरण किया जाता है। अवकरण कार्बन अवकरण विधि के द्वारा किया जाता है, कार्बन अवकरण विधि के द्वारा मतलब कार्बन के साथ करेंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो अब देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ कर दिए, इसका आप कर रहे हैं ना, तो अभी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब बच जाएगा हमको खाली क्या, जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, बहुत हानिकारक गैस होता है कि नहीं, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक, माथा दर्द करने लगा सूंघे, बहुत ज्यादा देर सूंघ लिए तो मर जाइएगा। एक रूम में बताए थे ना हीटर चलाया था, बंद वगैरह कर दिया था, क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, तो वो तो जल रहा है तो मतलब कार्बन जल रहा है, अब उसमें ऑक्सीजन बढ़िया से मिलेगा नहीं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगे, अब बढ़िया से ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो उतना हानि करता है वो भी, लेकिन उतना हानि नहीं करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एकदम सीधे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, इसलिए इससे मौत भी हो जाता है। इसलिए कहीं भी चूल्हा वगैरह जलाओ तो वहाँ खिड़की वगैरह हवा आने का व्यवस्था रहना चाहिए, याद रहेगा ना। अब यहाँ देखिए जिंक मिला, क्या ये शुद्ध जिंक मिल गया हमको, थोड़ा सा इसमें अशुद्धि नहीं है, थोड़ा सा इसमें अशुद्धि है, अब इसको कौन सा विधि द्वारा हटा देंगे, विद्युत परिष्करण विधि द्वारा हट जाएगा, आराम से हमको जिंक मिल जाएगा। क्या ये भारी है, बहुत आसान है ना। अब अवकरण हो गया था, अवकरण के पश्चात क्या करेंगे, जो जिंक धातु मिलता है उसमें थोड़ा अशुद्धि रहता है, बताया अभी, अब वो अशुद्ध धातु उसका विद्युत परिष्करण विधि द्वारा क्या करेंगे, उसको शुद्धिकरण कर देंगे, और हमको 99.99% शुद्ध जिंक की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, किसी को दिक्कत। अब विद्युत परिष्करण विधि अभी बताए ही, ले लीजिएगा एगो पास, उसमें एगो कैथोड एगो एनोड ले लीजिएगा, और जिंक सल्फेट विलयन डाल दीजिएगा, लवणीय विलयन नहीं डाल दीजिएगा, उसमें करंट प्रवाहित कीजिएगा, उसमें सट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं सोडियम का निष्कर्षण, किसका, सोडियम का निष्कर्षण। अब क्या देखेंगे सोडियम का, एकदम बहुत आसान है, सबसे आसान तो अब ये है, नहीं धीरे धीरे आसान होता ही जा रहा है, अब सबसे आसान ये है, कुछ नहीं यहाँ फालतू लिखे हैं सोडियम के बारे में, लिखे हैं ना जो आपको पता ही है,
सोडियम एक क्रियाशील धातु है कि नहीं। इसके सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। अगर इसको खुली आकाश में रखेंगे, खुली हवा में रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः आग पकड़ लेगा। लिखा है ना, आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेगा तो बताइए, किसी घर में रखा हुआ है सोडियम, आप गए घूमने, इधर आग पकड़ लिया, पता चला गया घर बोरा में, नहीं बुझाया है। इसलिए इसको किस में डुबा के रखा जाता है, केरोसिन तेल में। ये अभिक्रिया मत नहीं करे, जले नहीं है स्वतः। देखो क्रियाशील धातु है जिसका संकेत, सोडियम का संकेत नहीं पता है, सोडियम Na। सोडियम की परमाणु संख्या है कि नहीं पता, 11। इसी को तोड़ दीजिएगा 2 8 1, नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। यह वर्ग 1 है। वर्ग देखो किसको कहते हैं, आगे हम तत्व का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर है उसमें बताएंगे। अभी फिलहाल समझ लो वर्ग। ये देखो खड़ा है ना स्तंभ, पिलर को देखा, पिलर पिलर वर्ग है। पिलर क्या है, वर्ग है। और वही पिलर को सुता दो, क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्त। यही देखो खड़ा है ना, इसको पलटा देंगे ऐसे, देखो अब सुत गया ना, यही क्या हो गया, आवर्त। तो ये जो ऐसे है, ये आवर्त, ये क्या हो गया, वर्ग। ये क्या हो गया, वर्ग। ये देखो वर्ग है, ये क्या हो गया, आवर्त है। कॉपी देख रहा है, कॉपी है, ये आवर्त है। ये लाइन क्या है, आवर्त है। उसी पे ऐसे खींच दो, वो क्या बन जाएगा, वर्ग। वो खटाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा वर्ग। क्या इतना बात बुझाया, इतने बात अभी बुझो। तो यह वर्ग 1 और आवर्त 3 का तत्व है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। बताओ मुक्त अवस्था में पाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, खेले खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। यह हमेशा किस अवस्था में बैठता है, संयुक्त अवस्था में। किसी चीज में मिला हुआ है, देखो ऐसे मिला हुआ है ना, बहुत सारे क्लोरीन के साथ मिला हुआ है। यहाँ देखो कितना चीज के साथ मिला हुआ है। ऐसे भी प्रकृति में निकालने के बाद भी इसको मुक्त अवस्था में नहीं छोड़ सकता है, कोनो चीज में मिला के डालना होगा, नहीं रखना होता है। केरोसिन तेल में बताए सोडियम का कितना है, इसका 2। रॉक सॉल्ट इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। NaCl क्या है, NaCl। एक वॉशिंग सोडा, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। इससे भी सोडियम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल देंगे, इससे भी सोडियम देखिए है ना। तो सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, ये सबसे ये अयस्क हुआ इसका सोडियम का, और इससे हम सोडियम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए सोडियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, रॉक सॉल्ट से किया जाता है। किससे किया जाता है, रॉक सॉल्ट। बोलिए रॉक सॉल्ट। किसका निष्कर्षण करते हैं, रॉक सॉल्ट से, सोडियम का। किसका करते हैं, सोडियम का। सोडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, रॉक सॉल्ट से। सोडियम का अयस्क कौन सा है, सेंधा नमक और वॉशिंग सोडा। ये सब क्या है, सोडियम का अयस्क नहीं है। सोडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, रॉक सॉल्ट से। किससे, रॉक सॉल्ट से। इसी को रॉक सॉल्ट बोला जाता है। रॉक सॉल्ट से किया जाता है। रॉक सॉल्ट का द्रव्यमांक क्या आता है, उच्च होता है। क्या आता है, उच्च होता है। अब द्रव्यमांक पता है ना, है कोई चीज कितना ताप पर पिघल रहा है, जल नहीं रहा है, पिघल रहा है, वही उसका क्या हो गया, द्रव्यमांक होगा। मान चलो ये है ना, मान चलो ये 200 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, इसका द्रव्यमांक कितना हुआ, 200 डिग्री। नहीं हुआ है। मान चलो हम मान चलो 500 डिग्री सेल्सियस पे एकदम गल जाएंगे, मुड़ी, देह, मुंह, कान सब मिल जाएगा, बहने लगेंगे हम, उसी को द्रव्यमांक कहेंगे। तो मेरा कितना हो गया द्रव्यमांक, 500 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 500। बात बुझा कि नहीं, द्रव्यमांक उसी को बोलते हैं। द्रव्यमांक क्या बोलते हैं, उसी को। तो ये जो रॉक सॉल्ट है, इसका द्रव्यमांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। अब बताओ द्रव्यमांक उच्च है, इसमें हम विद्युत अपघटन करवाएंगे। विद्युत अपघटन मतलब करंट देंगे। क्या देंगे, करंट देंगे। विद्युत परिष्करण विधि में क्या करवाते थे, विद्युत अपघटन करवाते थे। जो विलयन लेते थे वही टूटता था, नहीं टूटता था। तो इसी प्रकार इसमें विद्युत अपघटन करवाएंगे। इसका द्रव्यमांक उच्च है तो इसका द्रव्यमांक कम करेंगे, करेंगे कि नहीं। जैसे उसमें लेते थे ना फ्लोरस्पार, लिए थे ना, हाँ किस में, कॉपर में, द्रव्यमांक उसका भी उच्च था ना। उसी प्रकार से इसका भी द्रव्यमांक क्या है, उच्च है। क्या है, द्रव्यमांक उच्च है। इसका द्रव्यमांक कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड, क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। इस रॉक सॉल्ट में क्या मिला दिए, देखो 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 देखो, रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट। इसमें जो है इसका द्रव्यमांक क्या है, उच्च है। इसका द्रव्यमांक क्या है, उच्च है। इसका द्रव्यमांक क्या है कि हमको करंट देना है, तो पहले इसको गलाना होगा। इसको गलाने के लिए, जल्दी गलाने के लिए क्या मिला दिए, कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिला दिए, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका क्या बना दिए, गला दिए सबको।
सबको मिला के क्या कर दिए, गला दिए, यानी ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड, यानी द्रव फॉर्म में आ गया ना। अब जैसे ही द्रव फॉर्म में आया, अब इसमें विद्युत क्या करेंगे, डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, अब तार डालेंगे, करंट। क्या डालेंगे, करंट, CURRENT, करंट डाल दिए, करंट। और जैसे ही करंट डाल दिए, इसका अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन होगा। और जैसे ही अपघटन होगा, तो उससे सोडियम जो धातु निकलेगा, वो किस पे बैठ जाएगा, कैथोड पर, शुद्ध पे बैठ जाएगा नहीं। और जितना अशुद्ध, यानी कि जितना, अब बच गया क्लोरीन, इसका क्या बच गया, क्लोरीन। इसमें देखो NaCl रॉक सॉल्ट में इसका क्लोरीन बचा ना, देखो रॉक सॉल्ट में, फिर से देखो बढ़िया से, NaCl है, यहाँ CaCl2 है। इस सब को मिला के क्या कर दिए, पिघला दिए। इसको मिलाए तो द्रव्यमान कम हो गया। अब ये क्या होगा, कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलेगा, नहीं बुझा रहा है। रॉक सॉल्ट से किया जाता है इसका निष्कर्षण। रॉक सॉल्ट का द्रव्यमान क्या है, उच्च है। उसका द्रव्यमान कम करने के लिए क्या मिला दिए, कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिला दिए, कैल्शियम क्लोराइड। अब इस सब को क्या कर दिए, गला दिए, लिक्विड फॉर्म में आ गया ना। अब इसका विद्युत अपघटन करेंगे। ये जो गला हुआ सब चीज है, इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। अब विद्युत अपघटन जानते हो, विद्युत अपघटन में क्या कहते हैं, करंट देके तोड़ा जाता है। करंट देके तोड़ा जाता है। जब इसमें करंट देंगे तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पहले ये टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में टूटता है ना, तो Na कैथोड पर शुद्ध धातु पर जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध। और क्लोरीन किस पे हो जाएगा, अशुद्ध पे, एनोड पे। इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता, इस पे कोई। जब कोनो परिवर्तन, इसको जहने तहने निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, उसका द्रवित मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे सोडियम धातु कैथोड पर, और क्लोरीन जो है, इससे क्लोरीन जो है किस पे, एनोड पर युक्त हो जाती है ना। युक्त मतलब जमा हो जाता है, है ना। तो यहाँ देखो NaCl का विद्युत अपघटन करवा दिए, बहुत बार करवाया है, इससे भी पहले करवाया, तो टूट गया ना, Na प्लस Cl में टूट गया ना। Na किस पे जमा हो जाएगा, कैथोड पे। क्लोरीन किस पे जमा हो जाएगा, एनोड पे। मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन नहीं होता। अब ये भी मिलाए थे, इसका विद्युत अपघटन नहीं होता, ये टूट फूट नहीं होता है, टूट फूट नहीं होता है, क्योंकि उसका अपघटन विभव का मान अधिक होता है। अपघटन विभव का मान इसका बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोडियम के निष्कर्षण की इसी विधि को, ये जो विधि अपना रहे ना, इसको क्या कहता है, डाउन विधि कहा जाता है। कौन सा विधि, डाउन विधि, डाउन प्रोसेस, समझ गए ना। डाउन विधि इसको कहा जाता है, डाउन विधि से हम किए। तो अब देखिए, फिर से बताइए एक बार मित्रों, सोडियम का निष्कर्षण किससे करेंगे, रॉक सॉल्ट से, यानी सेंधा नमक से। किससे, सेंधा नमक का ही नाम है रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक का नाम क्या है, रॉक सॉल्ट। तो ये ले लिए रॉक सॉल्ट, क्या ले लिए, NaCl। इसका द्रव्यमान क्या है, नहीं है, इसका द्रव्यमान उच्च है। इसका द्रव्यमान जब उच्च है, तुम नमक को डाल देना लोहिया में और उसको पिघला के देखना। जब तक पानी नहीं डालोगे पिघलेगा ही नहीं, पिघलेगा, बहुत उच्च होता है। इसके लिए इसमें क्या डाला जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। देखो मिला दिए ना, ये अब सब लिक्विड फॉर्म में आ गया ना। कौन फॉर्म में है ये, देखो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। तोड़ेंगे ना इसको करंट डाल के, तो ई टूटेगा, लेकिन ई टूटेगा, इसका विभव क्या होता है, अधिक होता है। इसका अपघटन विभव अधिक होता है, इसलिए ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये टूट जाएगा किसमें, Na प्लस Cl में टूट जाएगा ना। तो अब सोडियम कैथोड शुद्ध धातु है, ये किस पे जमा हो जाएगा, कैथोड पर। क्लोरीन किस पे, एनोड। इस पे कोई परिवर्तन नहीं, बस वही बात को लिख दिए। देखो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि रॉक सॉल्ट, उसका विद्युत अपघटन किए, तो यहाँ देखिए सोडियम मिल गया ना, क्लोरीन एनोड पे जमा हो गया ना। इसमें जो CaCl2 मिलाए थे, वो जैसे का तैसा। मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्योंकि उसका अपघटन विभव का मान अधिक है। कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा इस पे जो हम CaCl2 मिलाए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको अलगे है, ये मेरा क्या है, अलगे। सब बिलियन जो कचरा बच गया उसको फेंकेगा तो ये भी फेंका जाएगा। नहीं बुझा, तुमको सोडियम चाहिए था, तो मिलियन गया रे, अब सब चीज फेंक दो, उलट दो।
मान चलिए ये बर्तन में है, ये जितना फालतू कचरा है ये एक कैथोड पर जमा हो ही गया, ये कैथोड को निकालिए, यही जरूरत है, बाकी सबको उलाट दीजिए कचरा में। कोनो दिक्कत है? नहीं, आपको मिल जाएगा सोडियम, मिल गया ना? किसी को कोई दिक्कत? इतना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आज की क्लास यही तक, धन्यवाद।